हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया का 5000 एमसीक्यू का बुक आया है। उस बुक में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और यह जो वीडियो होगा वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल होगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो जो है वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो यह तो प्राप्त है केवल भारतीयों को। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की सामान्यता, यह भी है। और अनुच्छेद 19 जिसमें कि 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यह भी सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, गलत है, यह 6 वर्षों का होता है। फिर आगे है कि राज्यसभा जो है वो सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना जो है वो आवश्यक है, यह भी गलत है, कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। इसके 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य होते हैं। तो यह जो है वो तीनों का तीनों जो है वो क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो गलत है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है वो 250 हो सकती है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो देखिए, राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को ना ही अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। इसको 14 दिन तक वो रोक सकती है मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह है, तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ये बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो वित्तीय आपात की अगर बात करते हैं तो यह है अनुच्छेद 360 में, और यह होना चाहिए 2 माह के भीतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सदन में विपक्षी दल के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है, और भारत में पहली बार जो है वो केंद्र सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 37 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 में है, और यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि चिलैया समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो चिलैया समिति का गठन जो है वो 1991 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है वो कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है। तो चमड़ा उत्पादन का संबंध जो है वो भूरी क्रांति से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति। काली क्रांति की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध कच्चा तेल से है, और गोल्डन क्रांति की अगर बात करते हैं तो फल से है या फिर बागवानी से है। नेक्स्ट है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, हॉट मनी। नेक्स्ट है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। तो यह जो है वो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट से विनती करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम जो है वो शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं सरकारी पदों का त्याग, कौन सा शामिल नहीं है। तो यह तो शामिल है। विदेशी मालों का बहिष्कार, ये भी सही है।
अदालतों का वकीलों के द्वारा बहिष्कार, ये भी है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च जो है वो समाप्ति जो है वो किस स्थिति में हुआ था, शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यह गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो यह किया है 21 अक्टूबर 1943 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है वो किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह लॉर्ड एलिगन प्रथम को जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलिगन प्रथम। इसका टेन्योर जो था वो 1862-63 था। याद रखिएगा 1863 में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? देखिए आप लोग जब राष्ट्रकूट वंश पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ पढ़े होंगे कि ध्रुव जो था वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो कौन कौन से हो गए? राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार हो गया और कौन सा हो गया? पाल हो गया। तो यहाँ नहीं कौन हुआ? पल्लव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं? देखिए सिंधु घाटी की अगर बात कीजिएगा तो हड़प्पा में शवों का दफनाने का और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा जो थी वो, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सिर किस दिशा में रखे हुए थे? तो उत्तर दिशा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में जो कि कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो यह शाहजहां को कहा जाता है। इसने बहुत सारे बनवाए थे, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, ताजमहल, शीश महल, यह सब जो है वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। इसीलिए इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो यह आचरण अधिकारी को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग। नेक्स्ट है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह अकबर के दरबारी चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ध्यान रखिएगा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नरोड़ा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। कुंडलगुडम परमाणु विद्युत गृह जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काकड़ापाड़ा गुजरात सही है और तारापुर महाराष्ट्र भी सही है। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विटामिन B7 की अगर बात करते हैं तो यह बालों के झड़ना के साथ मैच करेगा। विटामिन B12 ये प्रनासी अरक्तता होने के साथ मैच करेगा। विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होता है। और विटामिन के की अगर बात करते हैं तो ये रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वो है गैलेक्टिक इकाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो यह होता है बंधानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तित होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसी को तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली का तेल है, पालक भी है, आम भी है, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से के साथ मिलान करना है। प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो यह ओम में साथ मैच करेगा। विद्युत प्रवाह जो है वो एम्पियर में। बल की अगर बात करते हैं तो बल जो है वो न्यूटन में और पावर जो है वो वाट में। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो वो है लिथियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। आगे है प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी, अलकनंदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पूछ रहा बीचों बीच किससे गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सुमेलित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है क्योंकि रोहिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। वेनेजुएला ये है अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर ये भी अटलांटिक महासागर का है। हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर की शीत महासागरीय जलधारा है। अग्लुहास नहीं है क्योंकि अग्लुहास जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह कहा जाता है कावेरी को, जिसका उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से होता है। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। भूकंप के लिए बिल्कुल, तूफान के लिए नहीं, ज्वालामुखी के लिए हाँ, जंगल की आग के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तकला मकान चीन सुमेलित है, थार मरुस्थल भारत सुमेलित है, आटाकामा चिली सही है, गिब्सन अफ्रीका ये गलत है क्योंकि गिब्सन की जगह ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधात्मकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। तो देखिए व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। जैसे आप कहीं एक जॉब कर रहे हैं, फिर आपको जॉब स्विच करना है तो दूसरे जॉब में जाना है, तो दूसरे जॉब में जाने के बीच में और पहले जॉब छोड़ने के बीच में जो इंटरवल रहता है उसी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। आगे जो कुछ अस्मरणीय तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, चारवाक दर्शन चारवाक, वैश्विक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा की अगर बात करते हैं तो बद्रायन। ठीक है, और उसके बाद विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक की बात कही गई है। तो आजीवक संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो मखलीपुत्र गोसाल, अनिसवादी संजय बैठलीपुत्र, भौतिकवादी पकूत कचायन और घोर अक्रियावादी जो है वो पूरन कश्यप इनके संस्थापक थे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। यहाँ पूरे क्वेश्चन और साथ ही साथ आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड जो है वो करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।